नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ऑफ रोल जॉब, थर्ड पार्टी रोल जॉब या एसएस और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में काम कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ऑन रोल जॉब कैसे पाएं, अपनी प्रोफाइल के बराबर, अपनी सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा कैसे आप एक ऑन रोल जॉब पाएंगे और कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्या चीजें छुपानी है, क्या क्या चीजें बतानी है, इस वीडियो में रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप भी एक ऑफ रोल जॉब से एक ऑन रोल जॉब में जल्दी से आ पाएं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ऑफ रोल जॉब और ऑन रोल जॉब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ऑफ रोल जॉब हमें थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है, ऑन रोल जॉब थोड़ी सी देर में मिलती है। यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ चीजों का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप ऑन रोल जॉब में हैं तो आपके कैरियर की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से होगी। अगर आप ऑन रोल जॉब में हैं तो आपको कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे कि पीएफ हो गया, मेडिकल कार्ड हो गया, या आपका इंश्योरेंस हो गया, या आपको जो छुट्टियां हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलेंगी, या आपको अपनी कंपनी में जो प्रायोरिटी है, वेटेज है, वो ज्यादा मिलेगी। आपके पास नोटिस पीरियड भी होगा, आपको कंपनी तुरंत भी नहीं निकाल सकती है। कुछ नियम, कायदे, कानून और कुछ लीगल सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑफ रोल जॉब में, डिस्ट्रीब्यूटर रोल जॉब पे या थर्ड पार्टी रोल जॉब पे, थर्ड पार्टी में थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती है ऑन रोल के बराबर, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कंपनी एमएनसी है या देसी कंपनी है, यानी इंडियन कंपनी है। लेकिन देखा जाए तो यहां पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो नाम की होती है, लीगल जो सुविधाएं मिलती है वो भी नाम की होती है, नोटिस पीरियड जो होता है वो भी नाम की होती है। यहां पर हायरिंग फायरिंग बहुत जल्दी होती है, नुकसान ये होता है, साथ ही बहुत सारी सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती, आपको कभी भी निकाला जा सकता है और आपके ग्रोथ के जो चांस होते हैं इस कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी और कहीं और जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा और वहीं पर आपका ग्रोथ का चांस रहेगा। लेकिन आपके सीवी में ऑफ रोल जॉब, डिस्ट्रीब्यूटर रोल जॉब, थर्ड पार्टी रोल जॉब का एक एक्सपीरियंस ऐसा लग जाता है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे ऑन रोल जॉब में तो आपको नेगेटिव नजरों से देखा जाएगा और आप बहुत जल्दी आसानी से ऑन रोल जॉब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आपको जल्दी से जल्दी ऑन रोल जॉब में शिफ्ट होना है, किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्या चीजें छुपानी है। सबसे पहले आपको जो अपना रिज्यूमे है उसमें कभी भी शो नहीं करना है कि आप ऑफ रोल जॉब कर रहे हैं। आपके रिज्यूमे में कहीं भी ये शो नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? कहीं भी ऑफ रोल का जिक्र नहीं करना है, कहीं भी थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसका नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग पहली गलती यही करते हैं कि वो रिज्यूमे में जो एक्चुअल कंपनी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखते या उसके नाम के साथ थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है उसका नाम डाल देते हैं, जैसे कि एडिको हो गया, CIL हो गया और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी कंपनी रोल पे नहीं होते, एसएस रोल पे, डिस्ट्रीब्यूटर रोल पे या ऑफ रोल में रहते हैं, वो अपने एसएस का नाम डाल देते हैं या किसी का भी ऐसा चीज डाल देते हैं जिससे रिज्यूमे देखते ही ये पता पड़ जाता है कि ये बंदा इस कंपनी में ऑन रोल नहीं है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय है। यहीं से नेगेटिव इमेज आपकी बन जाती है और आपको कभी भी ऑन रोल की जॉब नहीं आती, कोई भी कॉल नहीं आती। तो सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का प्रोसेस यही है कि आपको कॉल आए, कंपनी की तरफ से कॉल आए, HR की तरफ से कॉल आए या किसी भी कंपनी का जो मैनेजर है वो आपको कॉल करके बुलाए अपनी कंपनी में, ठीक है। अगर आप रेफरेंस से जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस में सभी लोग आपके बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कॉल आने के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वहां पर बहुत सारी चीजें आपको छुपानी है और ये लीगल भी है। अगर आप नहीं छुपाएंगे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनेंगे, तो HR को तो यही पता करना होता है क्या कैंडिडेट क्या छुपा रहा है
और क्या चीज सही है, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले एम्प्लॉय नहीं है, वहां पर एक पोजीशन के लिए 1000 लोग आते हैं, तो वो आपको क्यों देगा वो पोजीशन? वो अच्छे से अच्छे ऑन रोल जॉब जो पहले से कर रहा होगा उसी को चांसेस देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको छुपानी जरूर पड़ेगी। तो पहला, अपने रिज्यूमे में कभी भी शो मत होने दीजिए। थर्ड पार्टी कंपनी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आप डाबर के लिए काम कर रहे हैं, डाबर की किसी भी डिवीजन में काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी रोल पे है, तो आपको थर्ड पार्टी कंपनी का नाम नहीं लिखना है, या डाबर के एक्सपीरियंस में कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं लिखनी है। आप सीधा लिखिए, अगर डाबर में आप सुपरवाइजर हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, तो आप अपनी सीधी पोस्ट लिखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार थर्ड पार्टी कंपनी ऐसा पोस्ट का निर्माण कर देती हैं जिसको हम लिखते हैं तो उसी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है। बहुत सारी आपको ऐसी पोस्ट दे देंगे, अगर मान लो उसने ऐसी पोस्ट दे दी जिसकी सैलरी और आपका जो काम है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के बराबर है, तो आपको अपनी जो आपको ऑफर लेटर मिला है वो वाली पोस्ट नहीं लिखनी है, आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखना है, या सेल्स ऑफिसर के बराबर की पोजीशन आपको मिली, आपको लग रहा है कि आपकी जो पोजीशन है सेल्स ऑफिसर के बराबर की है, टीम हैंडलिंग के बराबर की है, लेकिन पोजीशन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो वो चीज नहीं लिखनी है, आपको सीधा सेल्स ऑफिसर लिखना है। क्योंकि कोई भी अगर आपको रिज्यूमो को देखेगा, स्क्रीनिंग करेगा, पहली बात तो किसी भी रिज्यूमो को 1 से 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है देखने में, क्योंकि हजारों रिज्यूमे रहते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट कोई नाम लिख रखा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो और नीचे कर देगा आपके रिज्यूमे को, और जो एक्स्ट्रा जो उसके पास और रिज्यूमे है उसको देखेगा। इसीलिए कभी भी पोजीशन का नाम, कंपनी ने चाहे आपको कुछ भी दे रखा हो, आपको सही लिखना है। मेरी एक कंपनी में थर्ड पार्टी में पोजीशन का नाम था कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, CSE, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में CSE नहीं लिखा अपने रिज्यूमे में। ठीक है, CSE नहीं लिखा, मैंने सीधा वो जो पोस्ट थी वो ASM के बराबर थी, मैंने सीधा एरिया सेल्स मैनेजर लिखा। तो पहली चीजें बिना किसी तर्क के, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन आपको मैं इन क्वेश्चनों का जवाब देने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सीधा वहां पर वो पोजीशन लिखनी है जो दुनिया को समझ में आती है। ठीक है, तो आप वो पोजीशन लिखिए, डाबर लिख दीजिए, सेल्स ऑफिसर लिख दीजिए, कितने समय से कितने समय तक आपने काम किया है वो लिख दीजिए, और क्या क्या चीजें आप काम करते हैं वो जरूर लिखिए। आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या क्या करते हैं, टीम हैंडलिंग करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं, टीम की हायरिंग भी करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट भी सेलेक्ट करते हैं अपनी टीम में, आप होलसेलर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं, आप ATL BTL एक्टिविटी भी करते हैं, ये सारी चीजें। तो रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, यही से आपको कॉल आएगी। देखो, रिज्यूमे देख के वो आपको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद अब आपको जो बताओगे तो उससे वो थोड़ा सा पता लगाएगा। अब आपको अपनी चीजें छुपानी है। अगर आपने डाबर लिख रखा है और थर्ड पार्टी है तो उसके सामने कभी भी जिक्र नहीं करना है, कॉल पर भी और फेस टू फेस इंटरव्यू में भी, कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। अगर उसको पता चलता है, देखो पता तो चलेगा, उसको पता चलता है तो भी आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है कि आप डाबर के लिए काम करते हैं। थर्ड पार्टी कंपनी केवल आपको सैलरी देती है, कॉन्फिडेंस। मैंने यही बोला है हर जगह कि थर्ड पार्टी कंपनी से मुझे क्या मतलब, वो सिर्फ मुझे सैलरी देती है, मंथ में उसी के अकाउंट के द्वारा मेरे अकाउंट में सैलरी आती है। इसके अलावा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं डाबर के लिए काम करता हूं, डाबर में सेल्स ऑफिसर हूं, इतनी टीम हैंडलिंग करता हूं, इतना एरिया करता हूं, इतने का बिजनेस जनरेट करके देता हूं, इतना अचीवमेंट है मेरा, ये सारी चीजें। ये कॉन्फिडेंस ही HR सुनना चाहता है, उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि
रिज्यूमे में अगर पहले ही पता पड़ गया कि ये थर्ड पार्टी है तो कोई आपको कॉल नहीं करेगा, और जब कॉल नहीं करेगा तो आप उसके सामने अपना जो स्ट्रेंथ है, जो आपका पॉजिटिव साइड है, वो नहीं बता सकते। इसीलिए पहले आपको रिज्यूमे के द्वारा उसके ऑफिस में पहुंचना है, इंटरव्यू देने। आपको इंटरव्यू देने पहुंचना है। इंटरव्यू देंगे तो सबसे नीचे वाला एम्प्लॉय आपसे इंटरव्यू लेगा, उससे भी कुछ नहीं बताना है, पॉजिटिव बताना है। अपनी थर्ड पार्टी वाली चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करनी है, और अगर उसको पता भी चलता है तो कॉन्फिडेंस से बोलना है कि थर्ड पार्टी केवल इसलिए होती है कि वो हमें सैलरी देती है। काम, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, रिपोर्टिंग सारी डाबर के एम्प्लॉय करते हैं, और डाबर के ही एम्प्लॉय हम लोग हैं। पहला नीचे वाला एम्प्लॉय लेगा, फिर उसके बाद सेकंड राउंड होगा आपका, थर्ड राउंड होगा, जैसी पोजीशन होगी उतने राउंड होंगे। आपको सबसे जो टॉप लेवल पे बैठा है उससे झूठ नहीं बोलना है, उसके सामने आप बता सकते हैं, क्योंकि वो एक कंपनी चला रहा है, वो एक टॉप पोजीशन पे है, तो उसको ये सारी चीजें पता है। और वो थर्ड पार्टी को, जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं, वो थर्ड पार्टी को नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, उनको पता है थर्ड पार्टी किस लिए रखी है। थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि एम्प्लॉय को कम सैलरी दी जाए और कभी भी हायरिंग फायरिंग हो जाए, और जब चाहे जब निकाल दो और प्रेशर बना के काम कर सको, और बहुत सारा कंपनी का खर्चा बच जाता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, छुट्टियां एक्स्ट्रा हो गई, बहुत सारी चीजें। तो कंपनी वो खर्चा बचाने के लिए थर्ड पार्टी एम्प्लॉय रखती है। जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं वो इस चीज को समझते हैं और वो नेगेटिव नहीं लेते। लेकिन अगर आपने नीचे स्तर पर थर्ड पार्टी बताया तो नीचे वाले जो एम्प्लॉय होते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड पे, वो इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज को नेगेटिव रूप में ही देखते हैं और उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उनको अगर समझाना है तो गधों को समझाना है, तो आप ये मान के चलो, उनको समझाना है तो वो गधों को समझाने के बराबर है। तो आपको गधों को नहीं समझाना, आपको घोड़ों को समझाना है। घोड़ा कौन है? जो सबसे टॉप पे बैठा है, जो मालिक है। जैसे ऊंची पोजीशन के लिए मेरा जो फाइनल राउंड होता है वो मालिक से होता है, डायरेक्टर से होता है। वहां मैं झूठ नहीं बोलता, वहां मैं अपनी थर्ड पार्टी जॉब को भी पॉजिटिव दिखाता हूं। ज्यादा बात नहीं करता लेकिन झूठ भी नहीं बोलता, क्योंकि उनको समझ में आता है ये चीज। इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक बार टॉप लेवल के सामने इंटरव्यू में पहुंच चुके, मालिक के सामने पहुंच चुके, तो वहां पर बस फॉर्मल इंटरव्यू होता है। वो केवल आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, और आपके पॉजिटिव रूप को देखना चाहते हैं, आपके माइंड को देखना चाहते हैं। वहां बस वो देख के पता लगा लेते हैं, उसके बाद वो फाइनल हो जाता है। इसके बाद दिक्कत कहां आएगी? इसके बाद दिक्कत आती है, एचआर कह देगा आपके सारे डॉक्यूमेंट आप जमा कर दो। तो जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल जमा करेंगे आप, थर्ड पार्टी कंपनी का, उसमें डाबर का कहीं नाम नहीं होगा, या इस तरह की कंपनी किसी नाम नहीं हुआ। तो एक बार एचआर आपसे जरूर कहेगा, यार तुमने रिज्यूमे में तो डाबर लिख रखा है, कंपनी है CIL, कंपनी है एडिको। वो सिर्फ एक बार कहेगा, लेकिन उसके सामने दबना नहीं है। आपको सीधा कह देना है, सर मेरा जो पेरोल है, जो मुझे सैलरी मिलती है, वो मुझे इस कंपनी से मिलती है, बाकी मेरा डाबर का एक्सपीरियंस है। आप चाहे तो मार्केट में पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने सोर्स से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पता लगा सकते हैं, आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसके बाद एचआर कुछ भी नहीं कहता। एचआर को अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है स्ट्रांगली, तो वो फिर कुछ नहीं कहता, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब उसको बस खाना पूर्ति करना है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑन रोल जॉब में, और ये रियल एक्सपीरियंस है। और इसी तरह से कंपनी को स्विच किया जाता है ऑफ रोल से ऑन रोल आने में। वरना आपने अगर सच्चाई दिखाई, जो सच बोलते हैं वो ऑफ रोल जॉब से ऑन रोल जॉब में बहुत आसानी से नहीं आ पाते, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप ये करके देखिए और आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और ये मैं नहीं, जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं जो ऑफ रोल से ऑन रोल में गए हैं, उन सब ने यही ट्रिक्स अपनाई है। भले वो आपके सामने कुछ भी बोलते हो, लेकिन ये चीज आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर आपने रिज्यूमे में
अपना पॉजिटिव साइड नहीं दिखाया तो आपको कॉल नहीं आएगी, कॉल नहीं आएगी तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे तो आप टॉप लेवल के जो लोग हैं उनके सामने अपना कैपेबिलिटी जाहिर नहीं कर पाएंगे। तो आपको टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए नीचे थोड़ा सा झूठ का मक्खन लगाना पड़ेगा, झूठ का मक्खन लगाना पड़ेगा, तब आप वहां से टॉप लेवल के सामने तक पहुंच जाएंगे। और टॉप लेवल के सामने जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना पॉजिटिव साइड बताइए, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, जो अचीवमेंट किया है आपने, जो क्वालिफिकेशन है, जो डेडिकेशन है, वो सारी चीजें वहां निकाल के रख दीजिए। ठीक है, एकदम पॉजिटिव रूप से, अग्रेसिव रूप से नहीं, पॉजिटिव रूप से। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको डिग्री से मतलब नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस से मतलब नहीं होता, उनको बंदे की स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, बात करने का तरीका, उसकी जो नॉलेज है और फुर्ती, इस सबसे मतलब होता है। ठीक है, करके देखना। और जिन लोगों ने ये कर रखा है वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।